Hello everyone, welcome back in Bright Avishkar. This is your friend Rakesh Kumar and I hope dear friends you all have watched your previous video and video number 1 जो वीडियो नंबर 1 बनाई गई थी स्मार्ट कोर्स की, जिसके अंदर हमने वर्ब्स के बारे में अच्छे तरीके से डिटेल में स्टडी करी थी कि वर्ब क्या होता है, इसकी टाइप्स क्या होती है, उसके बाद उस टाइप्स की सब टाइप्स क्या थी, उन सभी को हमने एक ब्रिलियंट अप्रोच के साथ अच्छे तरीके से एक डीपली वे में एक बहुत ही मजेदार टीचिंग वे के साथ कंसेप्ट के साथ मैंने आपको समझाया था. So welcome back again in the second video of our smart course, and in this video we will be discussing about all the types of noun, and firstly we will define what is noun, किस तरीके से noun को define किया जाता है, कहां से ये noun निकलता है और किस तरीके से हम noun को एक competitive exam के हिसाब से किस तरीके से इसको समझे. क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, noun के टॉपिक को बहुत ही लाइटली ले लेते हैं, हल्के में ले लेते हैं. और आपको एक बात मैं बता दूं, जैसे CGL आ गया या SSC आ गया, JKSSB आ गया या फिर यूपीएससी JKS आ गया, RAS आ गया, गेट एग्जाम आ गया, या इस तरीके के जितने भी हाई लेवल के एग्जाम्स होते हैं उनके अंदर मैक्सिमम 2 या 3 क्वेश्चन नाउन के टॉपिक से आते हैं. किस तरीके से आते हैं, इस वीडियो के अंदर मैं उन टॉपिक्स के साथ कुछ प्रीवियस ईयर पेपर की एग्जांपल के साथ आप सभी के साथ उन क्वेश्चंस को, उन एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे, आंसर ढूंढेंगे और सबसे पहले हम इसके बारे में वो रूल्स और रेगुलेशंस, वो टिप्स और ट्रिक्स भी पता करेंगे जिससे हमारा जो नाउन का टॉपिक हो अच्छे तरीके से हम उसको गेन कर पाए, लर्न कर पाए और अपने कॉम्पिटिटिव के हिसाब से, उस एक नजरिए के हिसाब से अपने आप को कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी रेडी कर पाए. क्योंकि आप सभी को पता है कि हमारे जो एडवांस कोर्स का एक स्लोगन दिया गया है कि चलो कुछ आओ कर दिखाएं, वो कोई सोच सके ना जो. जी हां, हर कोई चाहता है कि हम कुछ नहीं कर सकते या हर कोई चाहता है कि मैं सब कुछ कर सकता हूं. नहीं, बहुत अपने अपने लेवल की अलग अलग डिफरेंट तरीके की थिंकिंग हर कोई रखता है. इसीलिए अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और अगर आपने अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखी है, एक बार पिछली वीडियो को आप वॉच करें, क्योंकि आपकी कंटिन्यूटी एक बेसिक तरीके से शुरू हुई होगी. क्योंकि एक बहुत ही अच्छे तरीके से ये जो स्मार्ट कोर्स डिजाइन करा गया है, एक प्लान करा गया है, इसके अंदर आपको बहुत सारी चीजें आज आपको सीखने को मिलने वाली इस वीडियो के अंदर. और इस पूरे कोर्स के अंदर, स्मार्ट कोर्स के अंदर आपको बहुत सारी चीजें नई भी सीखने को मिलेंगी. क्योंकि आओ कर दिखाएं, वो कोई सोच सके ना जो. और मैंने आपको पहले भी वीडियो के अंदर बताया था कि अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं करा है तो नंबर आपकी स्क्रीन पे दिया गया है, आप इस नंबर पे जाके टेलीग्राम पे आप मैसेज करें या आप डायरेक्ट इस नंबर पे जाके आप मुझे बताएं या टेलीग्राम पे एक मैसेज करें कि सर आई वांट टू ऐड ऑन द टेलीग्राम ग्रुप ऑफ LPWC लर्न पियर्स विद चेयर्स कैंपेन. उसके बाद आप इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं. और यहां पे अगर आप ऑनलाइन बैच की सुविधा चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप, टेलीग्राम पे किसी भी नंबर पे, मैंने किसी भी जगह आप मैसेज करके आप ऑनलाइन बैच को भी ले सकते हैं. डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार. आज मैं आपको बता दूं कि नाउन के 2 पार्ट्स के अंदर हम इसको डिवाइड करेंगे और तीसरे पार्ट के अंदर इसके एग्जांपल्स लेंगे जो एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से हमारे लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेगा. तो आज की इस वीडियो में विदाउट डिले लेट्स डिस्कस और पार्ट नंबर 1. आज के पार्ट नंबर 1 को देखते हैं कि किस तरीके से नाउन को डिफाइन किया जाता है, इसकी टाइप्स कैसे होती है, किस तरीके से कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से हम नाउन को एक सही तरीके से सीखें. क्योंकि अक्सर स्टूडेंट इसको हल्के में लेते हैं और हल्के में लेने के बाद जब क्वेश्चंस आते हैं वहां पे हमें ये पता भी नहीं लगता क्या ये नाउन के अंदर से आया है या नहीं आया. तो लेडीज एंड जेंटलमैन, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो एक नाउन वर्ड होता है जिसको हम हिंदी के अंदर संज्ञा भी कहते हैं, ये एक लैटिन वर्ड नोमन से आया है. जी हां, नाउन एक लैटिन वर्ड नोमन से आया है जिसका मतलब होता है किसी को नेम देना, यानी टू नेम समथिंग या किसी का नाम. द वर्ड नाउन्स कम फ्रॉम द लैटिन नोमन, जिसका मतलब होता है नेम. और अगर आप सभी को नाउन का मतलब नहीं पता तो इसका मतलब आपका नाम भी नहीं है आपको. क्योंकि नाउन का मतलब ही होता है किसी चीज को नाम या किसी चीज को नाम देना या किसी चीज का नाम. यानी इस दुनिया के अंदर एक बात मैं आपको सिंपल सी वे में अगर आपको मैं समझाने की कोशिश करूं, और आई होप कि आप मेरी बात को अच्छे तरीके से एक ब्रिलियंट अप्रोच के साथ समझेंगे भी. यानी जितने भी इस दुनिया के अंदर नेमिंग वर्ड्स हैं, चाहे वो किसी पक्षी का नाम आ गया, किसी जानवर का नाम आ गया, किसी इंसान का नाम आ गया, किसी चीज का नाम आ गया, किसी कंट्री, किसी जगह, किसी यानी वस्तु का नाम आ गया, चीज ही वस्तु को कहते हैं, नाम आ गया. जितने भी नेमिंग वर्ड्स इस यूनिवर्स के अंदर, इस वर्ल्ड के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, वो सभी के सभी क्या कहा जाता है, उनको नाउन कहा जाता है. क्योंकि एक नाउन, यानी नाउन का मतलब क्या होता है, किसी चीज को नाम देना या किसी चीज का भी नाम जो होता है वो क्या होता है, नाउन होता है. पेन आया, नाउन है. उसके बाद सूरज आया, राकेश आया, गीता आया, अन्नू आया,
इंदिरा आया, स्टेंसिन आया, यानी इस तरीके की बहुत ज्यादा नाम, या कोई भी ट्री ले लो, या यहाँ पे आप किस चेयर ले लो, टेबल ले लो, इन इस तरीके की जितनी भी चीजें जिनको नाम है, और दुनिया के अंदर कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका नाम है। हवा है तो उसका भी नाम है, सोच है, थिंकिंग कहते हैं, थिंक सोचना, और सोच थिंकिंग, तो यहाँ पे उसका भी नाम है। यानी जितने भी नेमिंग वर्ड्स एग्जिस्ट करते हैं वो सभी के सभी नाउन होते हैं। आप देखो, आप सभी ने पढ़ा है कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग इज नोन एज नाउन, कि किसी जगह, वस्तु या स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। लेकिन आज मैं आपको एक और अच्छे तरीके से एलिब्रेट करके बताता हूं, जो फीलिंग होती है हमारी, जो हमारी भावनाएं होती है, जैसे इमोशनल होती है या बहादुर के काम कोई करता है, यानी फीलिंग्स को भी नाउन के अंदर ही ऐड किया जाता है। लेकिन इसके अंदर शर्त यह है, जैसे आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं ब्रेव, ब्रेव का मतलब होता है बहादुर। ब्रेव का मतलब क्या होता है? बहादुर, शेर के जितना बहादुर, शेर से ज्यादा बहादुर, दुनिया में सबसे ज्यादा बहादुर। लेकिन फीलिंग यहाँ पे ब्रेव बहादुर है, लेकिन यहाँ पे ब्रेव एडजेक्टिव है, ब्रेव नॉन नहीं है। लेकिन इसके साथ हमने क्या यूज किया? आरवाई, ब्रेवरी बन गया, यानी बहादुरी। तो बहादुरी एक यहाँ पे क्या बन जाता है? नाम बन जाता है। यहाँ पे क्या बन जाता है? नाम। जैसे लव, लव होता है प्यारा, यानी लवली, बहुत प्यारा, तो यहां पे एक नाम बन जाता है। इसी तरीके से जब जब आप बात करते हैं जिसके अंदर आप फीलिंग्स की भी एडिशन करते हैं या फीलिंग के बारे में बात करते हैं, तो वो भी किसके अंदर आता है? नाउन के अंदर ही आता है। उसके बाद अगर किसी चीज का आप यूनिट ले लें, जैसे अगर आप मैं वाटर को मेजर करने के लिए बोलूं, तो आप वाटर को किस तरीके से, किसी लेंथ के अंदर मेजर तो करेंगे नहीं, यूनिट के अंदर करेंगे। वो लीटर है, किलो लीटर है, उसके बाद गैलन है, जिस तरीके के भी जो यूनिट्स होते हैं, यानी जिसको वॉल्यूम के अंदर भी किया जाता है, जिस तरीके से हम यूनिट को निकालते हैं, और वाटर को तो लीटर के अंदर ही मेजर किया जाएगा, मापा जाएगा। तो इसके लिए यूनिट जितने भी होते हैं या जितने भी मेजरमेंट यूनिट्स होते हैं, वो सभी के सभी किसके अंदर आते हैं? नाउन के अंदर होते हैं। आई होप कि आपको नाउन की डेफिनेशन, नाउन कहां से आया, किस तरीके से इसका यूज होता है, और क्या क्या नाउन है, वो सभी के सभी क्या होते हैं? वो सभी के सभी नाउन होते हैं, जो नॉर्मन वर्ड, लैटिन वर्ड से निकले। अगर मैं आपको एक सिंपल सी भाषा में अगर बात बता दूं, जैसे मेरा नाम, आपका नाम, आपके आसपास जितनी भी चीजें हैं जिनका नाम है, और दुनिया के अंदर कोई ऐसी चीज नहीं है जिनका नाम नहीं है। दुनिया के अंदर जितनी भी चीजें हैं सभी का कोई ना कोई नाम है, क्योंकि वो सभी की सभी क्या है? नाउन है। क्योंकि हर चीज का कोई ना कोई नाम है, और जिनका नाम नहीं होता वो भी क्या होती है? वो भी बेनाम होती है। तो इसका मतलब उसका भी नाम होता है। तो इसीलिए दुनिया के अंदर जितनी भी चीजें हैं, बस इतना सा कंसेप्ट रखना है कि वो सभी के सभी नाउन होती है। अब आप बोलोगे सर, हर एक ग्रामर का, यानी हर एक ग्रामर का टॉपिक या हर एक व्याकरण की शुरुआत नाउन से ही क्यों होती है? अगर हिंदी व्याकरण की बात करें तो संज्ञा से, अगर इंग्लिश ग्रामर की बात करें तो नाउन से। तो मैं आपको बता दूं कि हर एक टॉपिक की, ग्रामर के टॉपिक की शुरुआत नाउन से इसलिए होती है कि जब एक बच्चा पैदा होता है, क्योंकि सबसे पहले उस बच्चे को नाम दिया जाता है, ताकि इन फ्यूचर उसकी आइडेंटिटी उसको मिल सके और उसको उस नाम से हम जान पाए। इसी तरीके से इंग्लिश के अंदर नाउन का एक बहुत बड़ा क्या है? एक रोल होता है। आई होप आप सभी को यह बात समझ आई। अब बात करते हैं भाई साहब, नाउन, भाई साहब की तो बात हुई, आज हम बात करते हैं नाउन के कितने बच्चे हैं, यानी इसका मतलब टाइप्स ऑफ नाउन की बात करते हैं। देखो यहां पे मैं एक आपको थ्योरेटिकल तरीके से नहीं पढ़ा रहा हूं। आई होप आप सभी को प्रॉपर नाउन की, कॉमन नाउन की, कलेक्टिव नाउन की, मटेरियल नाउन की, एब्स्ट्रैक्ट नाउन की डेफिनेशंस आती होंगी। लेकिन मैं यहां पे आपको सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि प्रॉपर नाउन क्या होता है, कॉमन नाउन क्या होता है, और कलेक्टिव नाउन क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, और मटेरियल नाउन क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, नाउन की 5 मेजर टाइप्स होती है, जिसके अंदर प्रॉपर नाउन आ गया, कॉमन नाउन आ गया, कलेक्टिव नाउन आ गया, मटेरियल नाउन आ गया, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन आ गया। देखो यहां पे मैं बात सबसे पहले करूंगा प्रॉपर नाउन होता क्या है, किस तरीके से हम इसको समझे। देखो सबसे पहले मैं अगर आपको बात बता दूं, जो प्रॉपर नाउन होता है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है हिंदी के अंदर। लेकिन अगर इंग्लिश के अंदर इसको डिस्क्राइब किया जाए तो प्रॉपर नाउन रेफर्स टू द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, यानी किसी भी चीज के नाम को जो प्रॉपर में रेफर करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे यहां पे अगर मैं बात करूं सूरज, सूरज ये क्या है? प्रॉपर नाउन। ये किसी पार्टिकुलर बंदे को क्या कर रहा है? हिट कर रहा है, रेफर कर रहा है, उसको हम क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन कहते हैं। उसके बाद मैंने यहां पे रामबन सिटी या डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात करी, तो यहां पे रामबन एक पार्टिकुलर प्लेस है। इसके बाद अगर मैं चेयर की बात करता, पेन की बात करता, तो ये यहां पे एक पार्टिकुलर क्या है? एक पार्टिकुलर चीज है। जब जब आप किसी पार्टिकुलर चीज, पार्टिकुलर पर्सन या पार्टिकुलर जगह के बारे में बात करते हैं, उसको क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे मैं यहां पे बोल सकता था सूरज इज माई फ्रेंड, मैं ऐसे ही बोल सकता था आई लिव एट रामबन। तो इस तरीके से यहां पे इसको किसके अंदर कंसिडर किया जाता है? क्या माना जाता है? क्या
क्या कहा जाता है? प्रॉपर नाउन कहा जाता है। उसके बाद यहां पे बात करते हैं कॉमन नाउन की बात करते हैं, और कॉमन से ही आपके माइंड में एक आइडिया आ गया होगा कि कॉमन नाउन यहां पे कुछ गिनी चुनी चीजें जो कॉमन होती हैं। अगर मैं यहां पे कॉमन नाउन की बात करूं, जैसे बॉय, यहां पे मैं सूरज एक बॉय है, लेकिन उसकी बात नहीं करूं, मैं जर्नल में बॉयज कम्युनिटी की बात कर रहा हूं, यानी प्रॉपर मैं नहीं बात कर रहा हूं, मैं बॉय की बात कर रहा हूं, नहीं कॉमनली मैं सिर्फ बॉयज जेंडर की बात कर रहा हूं, यानी मेल जेंडर की बात कर रहा हूं, तो यहां पे मैंने क्या लिया? बॉय लिया। उसके बाद गर्ल की बात कर सकता था। अगर मैं आपको स्कूल की बात करूं, तो स्कूल का मतलब जब तक मैं उसको एक स्पेसिफिक नाम ना दूं तब तक आपको तो पता नहीं चलेगा कि ये नाम। मैं स्कूल कॉमनली स्कूल के बारे में बात करूं, जैसे अभी लॉकडाउन के बाद सभी के सभी स्कूल खोल रहे हैं ना, स्कूल यहां पे ओपन हो रहे हैं, तो इसके अगर मैं यहां पे नाम देता LPWC स्कूल या कोई दूसरे स्कूल का नाम देता तो वहां पे वो प्रॉपर नाउन हो जाता। लेकिन यहां पे हम जर्नल में बात कर रहे हैं, और जब भी हम किसी चीज को जर्नल में डिस्कस करते हैं, किसी चीज की जर्नल में बताते हैं, तो वो कॉमन नाउन के अंदर ही आती है। उसके बाद कलेक्टिव नाउन की बात करें तो कलेक्टिव, जहां पे कलेक्टिव है, इसी के नेम से एक आइडिया हमें मिलता है कि किसी ग्रुप की बात करी, यानी कलेक्शन की बात हो रही होगी। यानी कलेक्टिव नाउन की किसी की क्या हो रही है, यहां पे किसी ग्रुप की बात करी। कॉमन नाउन को जातिवाचक भी कहते हैं, यानी जो किसी एक स्पेशल स्पीशीज को, कम्युनिटी को क्या करता है? बताता है। जैसे किंग आ गया, राजा आ गया, सिटी आ गई, इस तरीके से। इसी तरीके से कलेक्टिव नाउन को हिंदी के अंदर समूहवाचक सेंटेंस कहते हैं, समूहवाचक कहते हैं, जिसका मतलब क्या होता है? ग्रुप, नहीं किसी ग्रुप का नाम। जैसे अगर मैं यहां पे बात करूं, किसी कमेटी की बात करूं, LPWC के ग्रुप की बात करूं, तो यहां पे एक ग्रुप है। या फ्लॉक की बात करूं, झुंड की बात करूं, जूरी मेंबर्स होते हैं, जैसे आपको पता है कि कोर्ट के अंदर, यानी यहां पे जहां पे कोर्ट जस्टिस जो होते हैं, एक जूरी बैठती है उनकी। उसके बाद पुलिस की बात करूं या पीपल की बात करूं, तो यहां पे ये सभी क्या है? ग्रुप की बात करें। लेकिन इसके अंदर भी एक बहुत डिफरेंट रूल होता है, मजेदार रूल होता है, जिसको समझना हमें बहुत ही जरूरी है। और उसको समझने के लिए आप ग्रामर की कुछ एग्जांपल से मैं आपको समझाऊंगा, जो एग्जाम्स के अंदर भी आई है, जो CGL एग्जाम 2019 के अंदर आई थी। उन एग्जांपल को मैं अच्छी तरीके से एक डिस्क्रिप्टिव वे से पूरे रीजन के साथ क्यों आया, कैसे आया, वो सभी समझाऊंगा। लेकिन आई होप कि आपको प्रॉपर नाउन क्या होता है, कॉमन नाउन क्या होता है और कलेक्टिव नाउन क्या होता है, इसके बारे में अच्छा एक ज्ञान मिल गया होगा, नॉलेज मिल गया होगा। उसके बाद मटीरियल नाउन की बात करते हैं, तो मटीरियल का मतलब होता है कोई धात, जैसे बात करें, यानी मटीरियल नाउन की बात करें तो मटीरियल नाउन का अगर हिंदी के अंदर इसका सही मतलब देखें तो पदार्थवाचक होता है। यानी मटीरियल नाउन को हिंदी के अंदर क्या कहते हैं? पदार्थवाचक कहते हैं। यानी ये एक ऐसे नेम ऑफ मेटल या सब्सटेंस को डिनोट करती है, उसके बारे में बताती है, जिससे हम क्या बनाते हैं? अपनी चीजों को बनाते हैं। जैसे अगर राकेश सर के गले में चैन है, तो गले में चैन किसकी है? गोल्ड की। तो आप मेरा गला नहीं काट देना भाई, चैन ले लेना, आप चाहे आप चैन ले लेना, लेकिन मेरा गला नहीं काटना, फिर वीडियो कौन बना के देगा आपको? इसीलिए जो गले में मेरी चैन है वो किसकी बनी है? सोने की बनी है। और सोना यहां पे क्या है? एक मेटल है। अगर मैं आपको यहां पे बात बताऊं कि मेरे गले में जो चैन है वो लोहे की बनी है, आयरन की बनी है, तो यहां पे आयरन क्या है? एक मेटल है। इसी तरीके से सिल्वर आ गया, वुड आ गया, ये सभी के सभी क्या होते हैं? मेटल्स होते हैं। जब हम किसी मेटल या किसी सब्सटेंस को क्या करें, जनरली बात करें उसके बारे में, या उसके नेम की बात करें, वो किस कैटेगरी के अंदर आता है, किसकी टाइप के अंदर आता है? मटीरियल नाउन, जो एक नाउन की टाइप है, उसके अंदर आता है। आई होप कि आपको समझ। जैसे मैं अगर आपको बताऊं, जो मेरी जोरू के पास, जोरू इन द सेंस मेरी बीवी के पास जो नेकलेस है वो किसका बना हुआ है? गोल्ड का बना हुआ है। मैं बोलूंगा ये जो नेकलेस है वो गोल्ड का बना हुआ, द नेकलेस इज मेड ऑफ गोल्ड। इस तरीके से आपको यहां पे पता लगा कि इसके अंदर मटेरियल नाउन क्या है? गोल्ड। या मैं ऐसे बोल सकता हूं, ही गॉट हिज फर्नीचर मेड ऑफ टीक वुड, यानी टीक वुड का उसने क्या बनाया? फर्नीचर बनाया। इस तरीके से यहां पे आपको पता चल रहा है कि मटेरियल यहां पे क्या लग रहा है, और जिससे हम क्या बना रहे हैं? अपनी चीजों को बना रहे हैं। उसके बाद बात करते हैं लास्ट और फाइनल टाइप ऑफ हमारे नाउन की, जो होती है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जी हां, ये बहुत ही मजेदार है। इसके अंदर से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, इसके अंदर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन भी क्रिएट होती है। लेकिन आज के बाद आपकी कंफ्यूजन आपको टाटा बाय बाय कह के दूर भाग जाएगी। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है, ये हमेशा किसी की क्वालिटी को रेफर करता है। और हिंदी में जिसका मतलब होता है, भाई साहब, भाई साहब का मतलब भाई साहब नहीं होता, भाई साहब ही होता है। तो एब्स्ट्रैक्ट का नाउन तो भाई साहब नहीं होगा ना, यानी भाववाचक होता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है भाववाचक। यानी भाववाचक किस तरीके से इसको समझे और किस तरीके से बताओ, नहीं ये तो भाववाचक हमें आता है। देखो, ये जनरली क्या रेफर करता है? किसी नेम की क्वालिटी को रेफर करता है। जैसे क्वालिटी ऑफ नेम, किसी के नेम की रेफर करता है। जैसे मैं बोलूंगा सूरज इज ए ब्रेव पर्सन, या ही हैज गॉट ए गुड ब्रेवरी, यानी उसके अंदर अच्छी बहादुरी है। तो इस तरीके की जब बात करें तो वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आती है। इसके अंदर फीलिंग्स भी आती है हमारी, जिन फीलिंग्स की हम बात करते थे, यानी इसके अंदर नेम ऑफ क्वालिटी आता है, नेम ऑफ एक्शन आता है, या नेम ऑफ स्टेट, जिसको हम एक कंडीशन भी रख सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल बताऊं, यहाँ पे ब्रेव, यहाँ पे मैंने पहले भी बताया था, ब्रेव यहाँ पे नाउन नहीं है, ब्रेव
ब्रेवरी यहां पे नाउन है, ऑनेस्ट एक यहां पे एडजेक्टिव है, ऑनेस्टी यहां पे एक नाउन है, लाफ्टर यहां पे क्या है, एक एडजेक्टिव नहीं है, लाफ्टर यहां पे एक क्या है, नाउन है। तो यहां पे लाफ्टर किसको बता रहा है, एक्शन को बता रहा है, ब्रेवरी यहां पे किसको बता रहा है, क्वालिटी को बता रहा है, ऑनेस्टी यहां पे किसको बता रहा है, क्वालिटी को बता रहा है। लेकिन यहां पे जो यंग है, या इसकी जगह पे हम जैसे लेते पॉवर्टी लेते, पॉवर्टी मींस गरीबी, तो ये यहां पे क्या बन जाता है, एक स्टेट बन जाती है। उसके बाद जैसे कोई आर्ट आ गया या कोई साइंस की बात आ गई, जैसे फिजिक्स आ गई, केमिस्ट्री आ गई, म्यूजिक आ गया, ग्रामर आ गया, ये सभी किसके अंदर शामिल किए जाते हैं, नाउन के अंदर, संज्ञा के अंदर शामिल किए जाते हैं, जो किसके अंदर आते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आते हैं। आई होप डियर फ्रेंड्स कि आपको इन टाइप्स के बारे में अच्छी तरीके से एक आइडिया मिल गया होगा, ये सभी क्या होती है। अब हमारा यहां से कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से बेसिक हमारा खत्म होता है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से हमारा यहां से अब एक अच्छा कोर्स यहां से बिगिन होता है। देखो यहां पे मैं आप सबसे पहले बात करता हूं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, जो अभी तक हमने जो टाइप्स पढ़ी उसके अंदर जो हमें समझना जरूरी है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के अंदर मटेरियल नाउन की बात करते हैं। मटेरियल नाउन जो होते हैं वो काउंटेबल नहीं होते। आप सभी को पता है काउंटेबल क्या होता है और नॉन काउंटेबल क्या होता है, यानी नॉन काउंटेबल क्या होता है, इसके बारे में आगे आने दूसरी स्लाइड के अंदर अच्छे तरीके से, और इसके ऊपर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत अच्छे पूछे जाते हैं और बहुत टिपिकल भी होता है। सिर्फ मतलब पता लगने से टॉपिक क्लियर नहीं होता, इसीलिए पूरी वीडियोस को पूरा देखें ताकि आपको सही तरीके से आपका कंसेप्ट क्लियर हो पाए, और नोट्स जरूर बनाते रहें, बड़ी मेहनत लगती है इसके ऊपर। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के अंदर सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं, मटेरियल नाउन की बात करते हैं। देखो मटेरियल नाउन जो होते हैं वो काउंटेबल नहीं होते, यानी जैसे गोल्ड आ गया, गोल्ड्स तो नहीं बोलोगे ना, वाटर आ गया, वाटर्स तो नहीं बोलोगे, सर ये वाटर तो मटेरियल नहीं, ये क्या है, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। वुड आ गया, वुड्स तो नहीं बोलोगे ना, तो यहां पे सिल्वर आ गया, चांदी, सिल्वर्स नहीं बोलोगे ना। यानी जो मटेरियल नाउन होता है वो काउंटेबल नहीं होता है, मींस इनकी गिनती नहीं की जा सकती। साफ साफ अक्षरों में लिखा है कि इनकी गिनती नहीं की जा सकती। यहां हम मटेरियल नाउन को वेट कर सकते हैं, तोल सकते हैं, या इसको मापा जा सकता है, यानी इसका वेट किया जा सकता है, यानी यहां इसको मेजर किया जा सकता है। और इनके साथ हमेशा एक बात याद रखें, जब जब दुनिया के अंदर मटेरियल नाउन की बात होती है तो मटेरियल नाउन के अंदर हमेशा आप सिंगुलर वर्ब का ही यूज करते हैं, यानी सिंगुलर वर्ब के अलावा जैसे प्लूरल वर्ब होती है उनका यूज नहीं होता है। यानी मटेरियल नाउन के पहले एक दूसरी यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये आपको समझने बहुत जरूरी है आपके लिए ये बात, कि मटेरियल नाउन से पहले, यानी मटेरियल नाउन से पहले आर्टिकल प्रयोग नहीं किए जाते। जितने भी आर्टिकल जैसे ए आ गया, एन आ गया, द आ गया, इनका यूज मटेरियल नाउन के पीछे पहले नहीं किया जाता है। उसके बाद यहां पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात करें, यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आप सभी को बताइए जैसे ऐसे गुण यानी भाव यानी को बताते हैं, या वर्ब या कंडीशन को बताता है जिन्हें फिजिकली टच नहीं किया जा सकता। जैसे फीलिंग्स को हम फिजिकली टच नहीं कर सकते, ना उनको देख सकते, केवल उनको हम क्या कर सकते हैं, महसूस किया जा सकता है, और उनको महसूस भी करते हैं। इसका मतलब एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर गुण, भाव या वर्ब या किसी कंडीशन को बताते हैं जिसको हम फिजिकली टच नहीं कर पाते हैं, लेकिन उसको हम क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। ना तो उसको देख सकते हैं, ना तो उसको फिजिकली टच कर सकते हैं, केवल और केवल उसको हम क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, महसूस किया जा सकता है या कर सकते हैं। उसके बाद यहां पे जिस तरीके से मटेरियल नाउन के अंदर हम हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज करते थे, तो भाई साहब एब्स्ट्रैक्ट भाई साहब यहां पे क्या बोलता है मटेरियल भाई साहब को कि भाई मैं आप भी आपके साथ ही हूं, यानी आपके साथ मैं भी खड़ा हूं। जब अगर आप प्लूरल वर्ब को अलो नहीं करते तो मैंने भी यहां पे प्लूरल वर्ब के लिए लॉकडाउन लगा दिया है, यानी यहां पे सिंगुलर वर्ब का ही यूज होगा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर कभी भी किसी भी कंडीशन के अंदर आप सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब का यूज नहीं हो सकता। अब यहां पे कुछ दूसरे टाइप्स के नाउन होते हैं जिनका समझना भाई साहब बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड आई होप डियर फ्रेंड्स कि आपको एक अच्छे तरीके से मजा आ रहा होगा, क्योंकि चलो कर दिखाए ऐसा सोच सके ना कोई जैसा। इसीलिए अगर आप अच्छे तरीके से लर्निंग करना चाहते हैं और अच्छे कंपिटिटिव एग्जाम के अंदर मार्क्स लाना चाहते हैं तो बेसिक का होना क्लियर होना बहुत जरूरी है। और देखो कुछ दूसरी प्रकार के भी संज्ञाएं होती हैं, नाउन होते हैं, संज्ञा होती है जिसको हम कहते हैं काउंटेबल नाउन्स, जिसके बारे में मैं अभी आपको पहले अच्छे तरीके से एलोबरेट कर रहा था कि काउंटेबल नाउन और नॉन काउंटेबल नाउन क्या होता है, उसके बारे में मैंने कहा था कि अगली स्लाइड्स के अंदर आने वाला है। तो नाउ आपके पास स्लाइड आ गई है, आप इसके ऊपर समझते हैं कि काउंटेबल नाउन कहते हैं किसे कहते हैं। देखो सिंपल सी अगर मैं देसी भाषा के अंदर एक जर्नल वे में अगर आपको समझाऊं, बचपन में आपने शायद पढ़ा होगा, लेकिन ग्रामर के अंदर इसका बहुत खतरनाक रूल है। और अगली स्लाइड के अंदर आपको कुछ एग्जांपल्स मिलने वाली है जिसके अंदर आपको एरर डिटेक्शन करना है, और वहां पे आपकी पूरी की पूरी हेगड़ी निकलने वाली है कि अगर आप नाउन को लाइटली लेते हैं तो देखा जाएगा कि आपके से कितने लोग उस एरर डिटेक्शन को क्रॉस कर पाते हैं, उसके आंसर दे पाते हैं। सबसे पहले चलो एरर की बात है, सबसे पहले इसकी बात करते हैं काउंटेबल नाउन क्या होते हैं और नॉन काउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं। देखो ऐसे नाउन जिनको हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। जैसे मैं अगर बात करूं कुर्सी, कुर्सी तो ऐसा नहीं है कि एस्टेरिक
इतनी कुर्सियां कि दुनिया के अंदर वैसे इनकी कोई गिनती नहीं की जा सकती। जब इंसानों को गिना जा सकता है, क्या कुर्सियों को हम नहीं गिन सकते? इन्हें ऐसी चीजें जिनकी गिनती हो सकती है, जिनको नंबर के अंदर हम बता सकते हैं, उन सभी को हम क्या कहते हैं? काउंटेबल नाउन्स कहते हैं। जैसे बुक्स, किताब एक आई। इसी तरीके से लाइब्रेरी के अंदर तो ऐसा नहीं कि दुनिया से भी ज्यादा है, हमें पता ही नहीं, इनकी गिनती नहीं की जा सकती कि इसके अंदर, इस लाइब्रेरी के अंदर कितनी किताबें हैं। यानी किताबें आई, चेयर्स आ गई, यहां पे ब्रांचेस आ गए। आप बोलोगे सर ब्रांचेस का मतलब शाखाएं। जैसे अगर आप बात करें ब्राइट आविष्कार की चैनल की बात करें तो इसकी और 10 शाखाएं। इसका मतलब नहीं कितनी शाखाएं हैं जिसका मैं पता ही नहीं, गिन ही नहीं सकते। यानी इसकी कोई लिमिटेड होगी ना, कोई लिमिट होगी ना। इसका मतलब यह है कि ऐसी चीजें, ऐसे नाउन जिनको हम काउंट कर सकते हैं, वो किस कैटेगरी के अंदर आते हैं? नाउन, किसकी? काउंटेबल नाउन्स की बात करते हैं। उसके बाद यहां पे नॉन काउंटेबल्स की बात करते हैं। नॉन काउंटेबल नाउन्स की बात करते हैं, इसका मतलब काउंटेबल जिनको गिना जा सके, जिनको हम नंबर के अंदर बता सके, और नॉन काउंटेबल नाउन जो होते हैं जिनको हम नंबर के अंदर नहीं बता सके, यानी अनेबल टू काउंट, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते लेकिन इनकी क्वांटिटी को बता सकते हैं। जैसे हम बात कर सकते हैं आई हैव अ लॉट ऑफ मनी, इस तरीके से हम बता सकते हैं। एक जर्नल वे में इसके बारे में बता सकते हैं। चलो इसकी एक डेफिनेशन भी पढ़ लेते हैं। नाउन काउंटेबल नाउन इज अ नाउन व्हिच डज नॉट हैव अ प्लूरल फॉर्म। एक बात देखो कितनी अच्छी जानने को मिली कि कभी भी नाउन काउंटेबल नाउन के अंदर कोई प्लूरल फॉर्म नहीं लगती। एंड व्हिच रेफर्स टू समथिंग दैट वन कैन नॉट यूजुअली काउंट, यानी ये चीज को रेफर करता है जो कोई भी क्या कर सकता है, उसको काउंट नहीं कर सकता, नंबर के अंदर नहीं बता सकता। जैसे आप क्या मनी को गिन सकते हैं? क्या आप बोलो गिन सकते हैं ना सर? अगर इंसान गिने हुए हैं तो इंसान का बनाया हुआ पैसा नहीं। देखो अगर रुपीज को आप काउंट कर सकते हैं, लेकिन मनी की जर्नल में बात करें तो मनी को हम कभी भी काउंट नहीं कर सकते। फर्नीचर की बात आई, यहां पे फर्नीचर की बात आई तो फर्नीचर तो जर्नल में आए ना, इसके अंदर कुर्सी भी आ गई, टेबल भी आ गया, काउंटर भी आ गया, बेड भी आ गया, टेबल भी आ गया, सबकी बात करते हैं। लेकिन यहां पे फर्नीचर एक जर्नल में बात करते हैं तो यहां पे इसके साथ हम क्या लगाएंगे? ये नॉन काउंटेबल नाउन्स की बात करें। अगर यहां पे काउंटेबल नाउन की बात करते तो यहां पे चेयर आता, तो चेयर्स को हम काउंट कर सकते हो। उसके बाद पेपर की बात आती है। देखो पेपर की बात है, पेपर ये यहां पे क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है या नॉन काउंटेबल नाउन। किस तरीके से? यहां पे क्योंकि पेपर की जर्नल में बात हो रही है, हमें नहीं पता कितने पेपर, लेकिन यहां पे पेजेस की बात करते हैं तो पेजेस यहां पे जैसे आपकी नोटबुक के अंदर पेजेस मेंशन किए हुए होते हैं। लेकिन जर्नल में हम पेपर की बात कर रहे हैं। पेपर बहुत सारे हो सकते हैं, वो पेपर स्टेशनरी शॉप पे भी हो सकते हैं, वो पेपर किसी के ऑफिस में हो सकते हैं, वो पेपर मेरे पास हो सकते हैं। इट मींस हम ओवरऑल जर्नल में बात कर रहे हैं तो उनको हम गिन नहीं सकते, लेकिन पेजेस को हम गिन सकते हैं। इसी तरीके से नॉन काउंटेबल नाउन को समझा जाता है। उसके बाद देखो नॉन काउंटेबल नाउन्स की भी कुछ खासियत है जिनके बारे में हमें समझना बहुत जरूरी है और जानना भी बहुत जरूरी है, तभी जाके हमें नॉन काउंटेबल नाउन्स का जो कंसेप्ट होगा सही तरीके से क्लियर होगा। देखो यहां पे नॉन काउंटेबल नाउन्स में हमेशा क्या लगता है? सिंगुलर वर्ब्स लगती है। देखो ये रूल मैं आपको बताने वाला हूं। उसके बाद नॉन काउंटेबल नाउन्स आर सिमिलर टू कलेक्टिव नाउन्स। जो नॉन काउंटेबल नाउन्स होता है वो एक कलेक्शन जो होती है, नेम ऑफ ग्रुप जो हमने अभी पहले पढ़ा, यानी एक सिमिलर होता है, यानी सामान होता है किसके? सामान्य होता है किसके? कलेक्टिव नाउन्स के। मींस क्या होता है? सीधा सीधा रहता है, यानी उसके सिमिलर रहता है, उसके साथ दोस्ती बना के चलता है, यानी समूहवाचक के साथ अच्छे तरीके से दोस्ती बना के नॉन काउंटेबल नाउन्स अपने जीवन को व्यतीत करता है। उसके बाद यहां पे देखो आप सभी के सामने स्क्रीन पे कौन बनेगा? करोड़पति। अगर आप देखिए आंसर तो बनेगा करोड़पति, नहीं बने दिए आंसर तो बनोगे रोडपति, बनोगे पति। अगर फिर भी नहीं दिए तो बनोगे फिर भी किसी के पति। नहीं, इसका मतलब नहीं है। लड़कियां भी देख रही है वीडियो को। अब देखो यहाँ पे एरर डिटेक्शन की बात आती है, तो एरर डिटेक्शन के अंदर आप सभी को मैं यहाँ पे आप एक एडवाइस दे रहा हूं, आप स्क्रीन को पॉज करें, यहाँ पे वीडियो को रोके और वीडियो को रोकने के बाद इन 4 जो यहाँ पे लाइन है इनको अंदर आप एरर को फाइंड करें कि इसके अंदर क्या गलती है, फिर मैं आपको सही तरीके से इस रूल के बारे में समझाऊंगा। आई होप डियर फ्रेंड्स कि आपने एरर डिटेक्शन कर ली होगी अच्छी तरीके से। और चलो अब देखते हैं कि किस तरीके से इसके एरर को फाइंड किया जाता है और कौन से रूल्स को इंप्लीमेंट किया जाता है और लगाया जाता है। देखो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बता दूं, जो एडवाइस होता है, इंफॉर्मेशन होता है, लगेज होती है, फ्यूल होता है, पेपर होता है, पोइट्री होती है, मशीनरी होती है, सीनरी होती है, वर्क होता है, हेयर होते हैं, इस तरीके के जितने भी वर्ड्स है वो सभी के सभी किसके अंदर आते हैं? अनकाउंटेबल नाउन्स के अंदर आते हैं। जैसे दीज पेपर्स आर रिटन, तो पेपर्स यहां पे काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है ये डिसाइड करें। ही हैज गिवन मी मैनी वर्क, उसने मुझे बहुत सारे काम दिए। शी वांट्स टू गिव यू एन एडवाइस, वो लड़की आपको एक एडवाइस देना चाहती है। आई हैव रिसीव्ड एन इंफॉर्मेशन अबाउट हिज जॉब। देखो यहां पे आपके माइंड में तो इतना एक अच्छा तरीके से हलवे वाले एक सेंटेंस पकड़े हैं, एक बात समझ में आ रही है सर, ये तो सेंटेंस पूरी की पूरी हिंदी में शुद्ध सेंस दे रहे हैं, अच्छी समझ दे रहे हैं, सेंस दे रहे हैं, तो इसका मतलब इसके अंदर तो कोई डिटेक्शन है ही नहीं। आप पागल हो गया क्या सर? इतने अच्छे सेंटेंस हमारे सामने लाए,
और इसके अंदर हमें यह बताया गया है कि इसके अंदर एरर डिटेक्ट करो, एरर को फाइंड करो। तो देखो यहां पे मैंने आपको बताया एडवाइस, इंफॉर्मेशन, लगेज, फ्यूल, पेपर, पोइट्री, मशीनरी, सीनरी, वर्क, एयर, यहां पे क्या है सभी अनकाउंटेबल नाउन्स। अब यहां पे आपको मैं एक बात समझा देता हूं, बहुत सारे लोगों को यहां पे कंफ्यूजन रहती है, सर जो हेयर होते हैं, जो बाल होते हैं, वो किस तरीके से अनकाउंटेबल नाउन्स के अंदर आते हैं। ऐसे थोड़ी है कि हमारे सिर के ऊपर इतने बाल हैं जिनको हम काउंट ना कर सके। देखो यहां पे मैं किसकी बात कर रहा हूं, हेयर की बात कर रहा हूं। हेयर दो तरीके से होता है, एक काउंटेबल भी होता है और यहां पे इसको नॉन काउंटेबल यानी अनकाउंटेबल नाउन के अंदर भी इसको क्या किया जाता है, बताया जाता है, उसको इस तरीके से भी जाना जाता है। यानी हेयर का मतलब बाल, बाल अनकाउंटेबल भी होते हैं और काउंटेबल भी होते हैं। जैसे मैं यहां पे बात करूंगा माय हेयर इज ग्रे, यानी जो मेरे जो बाल हैं वो सभी के सभी क्या हैं, व्हाइट हो गए हैं, सफेद हो गए हैं। लेकिन अगर यहां पे मैंने सभी की बात करी, जर्नल में बात करी, तो जर्नल मैंने अपने पहले भी बोला था कि अनकाउंटेबल नाउन्स क्या होता है। तो यहां पे मैं जर्नल में बात कर रहा हूं, यानी मैं इंडिविजुअली बात नहीं कर रहा हूं, मैं पूरी की पूरी जर्नल में बात कर। लेकिन मेरे सिर में को 3 या 4 बाल ही क्या हुए हैं, सिर्फ सफेद हुए हैं, तो मैं यहां पे बोलूंगा देयर आर 3 and 4 ग्रे हेयर इन माई हेड या इन माई हेयर्स। तो यहां पे हेयर्स नहीं बोलेंगे, हेयर बोलेंगे, क्योंकि यहां पे हेयर के साथ एस नहीं लगता है। तो इस तरीके से यहां पे हम अनकाउंटेबल नाउन को हेयर के किस तरीके से यूज किया जाता है और हेयर किस तरीके से काउंटेबल नाउन के अंदर यूज किया जाता है। जब हम स्पेसिफिक 2-3 चीजों की बात करें, यानी बालों की बात करें, मैं बोल रहा हूं देयर आर 3 ग्रे हेयर, तो यहां पे 3 सब, यानी ये 3 क्या है, व्हाइट बाल है, सफेद बाल है। लेकिन यहां पे मैंने कहा कि मेरी दादी मां के सभी बाल क्या है, यहां पे क्या है, पूरे के पूरे क्या है, व्हाइट है। तो मैं क्या बोलूंगा, माई ग्रैंड मॉम, इस तरीके से माई ग्रैंड मॉम क्या इज ग्रे हेयर, तो इस तरीके से हम बात करते हैं। या शी हैज ग्रे हेयर, इस तरीके से बात करते हैं। या शी इज हर हेयर इज ग्रे, इस तरीके से बात कर सकते हैं, क्योंकि बूढ़ी होगी दादी जी तो दादी जी के बाल सफेद ही होंगे, काले तो होंगे नहीं। तो इस तरीके से यहां पे बात करते हैं। चलो अब यहां पे आपके रूल से मैं रूबरू करवा देता हूं और आपको रूल बता देता हूं जो आपको एरर डिटेक्शन के लिए मैंने यहां पे दिया था, किस तरीके से इसका हम डिटेक्ट कर रहे हैं, किस तरीके से इसके रूल्स होते हैं। देखो यहां पे अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए आपके पास रूल दिए जाते हैं। और डियर फ्रेंड्स, इसको लाइटली में बिल्कुल भी नहीं लेना, बहुत अच्छा कोर्स है और उसके साथ साथ ये आपके कंपिटिटिव एग्जाम के लिए जो यहां पे रूल्स बताए गए बहुत हेल्पफुल है। कोई एक ने क्वेश्चन हर एक कंपिटिटिव एग्जाम के अंदर एरर डिटेक्शन से, इस अनकाउंटेबल नाउन से आते हैं। इसीलिए यहां पे आप इस वाली स्लाइड को, इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें, क्योंकि यहां पे से आपके एक एग्जांपल शुरू होने। देखो यहां पे जब हम अनकाउंटेबल नाउन की बात करते हैं, इसके अंदर हमेशा हम सिंगुलर फॉर्म का ही यूज करते हैं। एक बात अपने माइंड के अंदर अच्छे तरीके से बैठा दें कि जब whenever we talk about the uncountable nouns, at that time we need to talk only about singular form। हम कभी भी यहां पे प्लूरल फॉर्म यूज नहीं कर सकते। जैसे वर्क नहीं यूज कर सकते, हम खाली वर्क ही कहेंगे, इसका मतलब वर्क का वर्क्स नहीं बन सकता, वर्क एक सिंगुलर है, इसको हम प्लूरल फॉर्म के अंदर चेंज नहीं कर सकते। उसके बाद अगर आप यहां पे अनकाउंटेबल नाउन की बात करें या जब आप अनकाउंटेबल नाउन्स की बात करें, तो इसके अंदर हमेशा हम सिंगुलर वर्ब का ही यूज करते हैं। जैसे आप बोलोगे आई वाटर द प्लांट बोलोगे या आई वाटर्स द प्लांट बोलोगे, यानी यहां पे वाटर नहीं आएगा, यहां पे वाटर्स नहीं आएगा, वाटर आएगा, एडवाइसेस नहीं आएगा, एडवाइस आएगा। तो इस तरीके से यहां पे अनकाउंटेबल नाउन की बात करें। उसके बाद कभी भी मैंने आपको पहले भी बताया था, अभी बता रहा हूं कि जब आप अनकाउंटेबल नाउन की बात करें तो इसके अंदर ना तो यहां पे आर्टिकल का यूज किया जाता है और स्पेसिफिकली द का यूज कई रेयर केसेस पे होता भी है, लेकिन जो ए एंड एन होता है इसका यूज कभी भी आप अनकाउंटेबल नाउन के अंदर नहीं कर सकते। उसके बाद जो मैनी होता है, जिस तरीके से मच और मैनी के बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, किस तरीके से यूज किया जाता है। मच जो होता है अनकाउंटेबल नाउन के लिए, मैनी जो होता है वो काउंटेबल नाउन के लिए यूज किया जाता है। तो यहां पे जो मैनी होता है शुड नॉट बी यूज्ड इन अनकाउंटेबल नाउन्स, यानी अनकाउंटेबल नाउन के अंदर मैनी का यूज नहीं होना चाहिए। जिस तरीके से हम बोलते हैं आई हैव देयर इज मच वाटर इन कैंपर, देयर इज मैनी वाटर नहीं बोलते, इस तरीके से मैनी को अवॉइड किया जाता है। अगर ये 4 रूल्स आपने अपने माइंड के अंदर बैठा दिए तो दुनिया के कोई भी दूसरे रूल आपको नहीं पढ़ने अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए। चलो आप यहां पे आपके एरर की बात करते हैं। जैसे मैंने यहां पे आपको पहले ही लाइन के अंदर दिया था ढूंढने के लिए, इसके अंदर एरर फाइंड करने के लिए, दीज पेपर्स आर रिटन। भाई साहब जब मैंने आपको एरर बताया तो इसके नीचे ही मैंने आपको बता दिया था कि जो पेपर होता है वो अनकाउंटेबल नाउन होता है, पेपर्स अनकाउंटेबल नाउन नहीं होते। तो यहां पे पेपर्स नहीं आएगा, दीज पेपर आर रिटन, दीज पेपर आर रिटन, यानी ये पेपर लिखे हुए हैं। उसके बाद ही हैज गिवन मी मैनी वर्क, मैंने आपको बताया था कि यहां पे अनकाउंटेबल नाउन की जब बात करते हैं तो यहां पे
मैंने का यूज नहीं होता, तो आप यहां पे क्या बोलोगे, ही हैज गिवन मी मच वर्क, या यहां पे आप किसी फ्रेज का यूज कर सकते हो, जैसे ही हैज गिवन मी ए प्लेंटी ऑफ वर्क, ही हैज गिवन मी ए लॉट ऑफ वर्क। तो इस तरीके से आप फ्रेजल वर्ब्स का यूज कर सकते हो। गॉट इट। उसके बाद शी वांट्स टू गिव यू एन एडवाइस, वो लड़की आपको एक एडवाइस देना चाहती है। सेंस पे ना जाएं, आप रूल्स पे जाएं, क्योंकि कंपटीटिव एग्जाम की बात हो रही है यहां पे। तो आप यहां पे क्या बोलोगे, शी वांट्स टू गिव ए पीस ऑफ एडवाइस। क्यों? क्योंकि भाई साहब जब जब आप अनकाउंटेबल नाउन्स की बात करते हैं उसके अंदर आप एन का यूज टोटली नहीं करते। उसके बाद है आई हैव रिसीव्ड एन इंफॉर्मेशन अबाउट हिज जॉब, इन उस लड़के की जॉब के बारे में मुझे क्या मिली है, सूचना मिली है। तो यहां पे आपको मैं बात बता दूं, यहां पे अनकाउंटेबल नाउन की बात आ रही है, यानी इंफॉर्मेशन यहां पे क्या है, अनकाउंटेबल है। हमें पार्टिकुलर पता नहीं, इंफॉर्मेशन की बात करें तो यहां पे इसके अंदर रूल भी आता है। क्यों इस तरीके से लगता है, अगली वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ रूल्स और भी एक्स्ट्रा बताऊंगा जो आपको नाउन के अंदर एक अच्छे तरीके से एक चैंपियन बनाएंगे, अच्छे तरीके से आपको नाउन की नॉलेज मिलेगी। आई हैव रिसीव्ड एन नहीं आएगा, आई हैव रिसीव्ड इंफॉर्मेशन अबाउट हिज जॉब। तो इस तरीके से आपको हर एक वीडियो के अंदर कुछ डिटेक्शन करने के लिए कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे जिसके आंसर भी मैं आपको दूंगा, लेकिन आप जरूर ट्राई करें। उसके बाद अब बात करते हैं कलेक्टिव नाउन्स की बात करते हैं। देखो यहां पे हमने मटेरियल नाउन पढ़ा, काउंटेबल नाउन पढ़ा, अनकाउंटेबल नाउन पढ़ा, जिसको नॉन काउंटेबल नाउन्स भी कहते हैं, और आप उसके बाद क्वेश्चंस भी देखे, एग्जांपल्स भी देखी। अब यहां पे हम कलेक्टिव नाउन्स की बात करते हैं, और डियर फ्रेंड्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्सपेक्टिव से है। कलेक्टिव नाउन्स क्या होता है, किस तरीके से हम इसका यूज करते हैं। देखो मैं आपको एक बात बता दूं, जो कलेक्टिव नाउन्स होता है वो हमेशा दो कैटेगरीज के अंदर डिफाइन किया जाता है, बताया जाता है। सपोज करो मैं आपके पास एक कंडीशन रख देता हूं, कंडीशन है यहां पे मैं बोलूंगा पीपल आर, तो देखो यहां पे एक प्लूरल वर्ब यूज हो रही है, लेकिन मैं पुलिस इज बोल रहा हूं, पुलिस इज, तो यहां पे पुलिस इज क्यों यूज कर रहा हूं, पीपल आर क्यों यूज कर रहा हूं, किस तरीके से, क्योंकि दोनों के दोनों, तो यहां पुलिस के अंदर एक ही बंदा तो नहीं, बहुत सारे बंदे हैं, लोग भी एक तो नहीं, बहुत सारे लोग हैं, यानी बोथ आर कलेक्टिव नाउन्स, दोनों के दोनों क्या है, कलेक्टिव नाउन्स है। जैसे पीपल, यहां पे कलेक्शन ऑफ पीपल आ गई, कैटल यहां पे भेड़ों की, यहां कैटल जो होती हैं। उसके बाद क्लर्जी, जिसको हम क्या कहते हैं, यहां पे अगर सिंपल सी मैं बात बताऊं, क्लर्जी की बात करें, जैसे सेंट आ गए जिसको हम पुरोहित भी कहते हैं, या मेजॉरिटी आ गई, बहुत ज्यादा लोग आते, किसी की मेजॉरिटी होती है, या जेनेटरी आ गई जिसको हम कालीन कहते हैं, सब इंसान कहते हैं, जेंटल पर्सन कहते हैं, उन सभी के साथ हम प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। किस तरीके से करते हैं वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन सिंगुलर वर्ब का भी यूज होता है। और सबसे बड़ा जो रूल जो आपको पता करना है, इस वीडियो से सीखना है, वो है कि कहां पे कलेक्टिव नाउन्स के अंदर किन दो कैटेगरीज के बारे में जानना। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल से कैटेगरीज बताई, एक तो यहां पे एक सेंटेंस के अंदर आप प्लूरल वर्ब का यूज करें, दूसरे सेंटेंस के अंदर आप सिंगुलर वर्ब का यूज करें। और ऐसा क्यों हो रहा है अब आपको मैं बताता हूं। देखो सबसे पहले बहुत ध्यान से सुनेंगे इस बात को कि क्यों ऐसा होता है। जब भी कभी आप बात करते हैं, किसी एक सेम कैटेगरी की बात करते हैं, जैसे पुलिस की एक कैटेगरी आ गई, जैसे आर्मी की एक कैटेगरी आ गई, नेवी की एक कैटेगरी आ गई, नेवी के अंदर जितने सारे नेवी वाले हैं, या टीम की बात करें तो सारे खिलाड़ी एक जैसे ही एक ही यूनिफॉर्म में एक ही टीम के साथ खेल रहे हैं, या जूरी मेंबर्स की बात करें जो न्यायाधीश होते हैं, जो कोर्ट के अंदर जनरली डिसीजन लेने के लिए रखे जाते हैं, जस्टिस के लिए रखे जाते हैं, वो सभी एक ही प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं, इनकी कैटेगरी सेम रहती है। और जब जब किसी ग्रुप की कैटेगरी सेम हो, और अगर आप कलेक्टिव नाउन्स के अंदर उसकी बात करें, उसके अंदर आप इसका यूज करें, इट मींस सिंगुलर वर्ब यूज होगी। तो यहां पे आपको आइडिया मिल गया। और पीपल क्या है, यहां पे पीपल के अंदर पुलिस वाला भी आता है, आर्मी वाला भी आता है, नेवी वाला भी आता है, जूरी मेंबर्स भी आते हैं, यानी वेरियस ग्रुप का जब कॉम्बिनेशन होता है वो डिफरेंट कैटेगरी को बनाता है। डिफरेंट कैटेगरी को बताने के लिए आप प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। देखो सिंपल से अभी मैं एक बार फिर से बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब जब आप किसी ग्रुप की एक कैटेगरी की बात करें, ग्रुप ऑफ सेम कैटेगरी की बात करें, पुलिस के अंदर सारे पुलिस वाले एक ही ग्रुप के होंगे, आर्मी के अंदर सारे आर्मी वाले होंगे, एक ही ग्रुप के अंदर होंगे, एक ही ग्रुप वाले होंगे, तो जहां पे ग्रुप ऑफ सेम कैटेगरी की बात की जाती है वहां पे हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। लेकिन जब यहां पे ग्रुप ऑफ डिफरेंट कैटेगरी की बात की जाती है तो वहां पे हम प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। इसीलिए पीपल के बाद आर यूज किया गया था और पुलिस के बाद इज यूज किया गया था। जैसे हम टीम इज यूज कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर एक और अच्छा रूल है जो आपको और समझना है। देखो पुलिस इज लेजी, तो यहां पे ये भी करेक्ट है क्योंकि यहां पे एक सिंगल ग्रुप की बात करें, लेकिन पुलिस आर पोस्टेड ऑल ओवर द सिटी, यानी पूरी सिटी के अंदर पुलिस वालों को तैनात किया गया है, लगाया गया है। अब यहां पे आपके लिए समस्या उत्पन्न ये होती है कि सर अभी तो आपने बताया कि पुलिस एक यहां पे एक क्या है, एक सेम कैटेगरी है, एक सिंगल ग्रुप है, और सिंगल ग्रुप की बात करते हैं तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं, वहां पे हम सिंगुलर वर्ब का यूज
करते, लेकिन यहां पे आपने इज और आर का यूज कैसे किया। देखो यही तो है सीखना जो आपको इस वीडियो के अंदर सीखने को मिल रहा है, और अगली वीडियोस के अंदर इससे भी ब्रिलियंट रूल्स आपके सामने नाउन के लिए लाए जाएंगे। देखो पुलिस इज लेजी करेक्ट इसलिए है क्योंकि यहां पे पुलिस जर्नल की बात करें, यानी पूरे ओवरऑल ग्रुप की बात करें, हम पूरे कंप्लीट ग्रुप की बात करें, कंप्लीट बॉडी की बात करें, इसीलिए यहां पे ये इसको हम सिंगुलर वर्ब से डिनोट करें। लेकिन यहां पे देखो यहां पे पुलिस आर पोस्टेड ऑल ओवर द सिटीज, ये भी करेक्ट इसीलिए करेक्ट है कि क्योंकि जब भी किसी एक ग्रुप को ड्यूरिंग मेकिंग सेंटेंस इफ यू डिवाइड ग्रुप सो एट दैट टाइम प्लूरल वर्ब इज यूज्ड। अगर उस ग्रुप को आप क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, जिस तरीके से खीरा एक होता है, कुकम्बर एक होता है, लेकिन जब उसके ऊपर आप नाइफ चलाते हैं, चाकू चलाते हैं, उसके आप छोटे छोटे पीस करते हैं, और उस छोटे छोटे पीस के साथ एक बंदे में से, एक खीरे में से वहां पे आपके पास 6-7 पीस बनते हैं, तो वहां पे आप क्या बोलोगे, कुकम्बर्स पीसेस आर। इस तरीके से पुलिस एक टीम है, लेकिन उसके कभी कभी क्या होता है, जब भी किसको डिवाइड किया जाता है, किसी भी ग्रुप को डिवाइड किया जाता है, उसके अंदर आप आर का यूज करते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, द टीम इज एनर्जेटिक, ये जो टीम है बहुत उत्साहित है, बहुत एनर्जेटिक है, तो यहां पे सिंगुलर है तो आपको पता लगा। लेकिन यहां पे द टीम आर एट 6 and 7, देखो आपको 6 छक्के छुक्के नहीं लगाने, द टीम आर एट 6 and 7, एक 6 and 7 सबसे पहले इसकी बात करते हैं। ये एक ईडियम होता है जिसका मतलब होता तितर बितर होना, तो यहां पे तितर बितर होने का मतलब अलग अलग आ गया, यानी यहां पे एक टीम को हमने डिवाइड कर दिया, और जब भी किसी सेंटेंस को बनाते वक्त अगर किसी ग्रुप को आप डिवाइड करते हैं, बांटते हैं, उस टाइम आप प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं, आप सिंगुलर वर्ब का यूज नहीं करते। आई होप डियर फ्रेंड्स कि आपको यहां तक अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। उसके बाद आप नोट्स भी प्रिपेयर कर रहे होंगे, और आई होप कि अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चलो सब्सक्राइब कर दो। उसके बाद आगे आने वाले कुछ एग्जांपल्स और देखते हैं, और लाइक करना जरूर ना भूलें, लाइक जरूर करें। उसके बाद अगर अभी आप देख रहे हैं अपने फ्रेंड्स तक भी पहुंचा दें, ताकि वो भी इस वीडियो को देखने के बाद एक नाउन के कंसेप्ट को जिसको हम हल्के में लेते हैं, उसको हल्के में लेने के बजाय उसको अच्छे तरीके से सीखे। चलो कुछ और एग्जांपल्स की बात करते हैं, और आप आई होप कि आपने इस वीडियो को देखा होगा। अब इसके अंदर आप पता करेंगे कि इसके अंदर कलेक्टिव नाउन क्या है, इसके अंदर प्रॉपर नाउन क्या है, इसके अंदर कॉमन नाउन क्या है, इसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, सभी के बारे में आप पता करेंगे। जैसे मैं यहां पे एग्जांपल दूंगा और आप इस एग्जांपल्स को लिखें, उसके बाद देखें कि यहां पे सूरज क्या है। सूरज वाज फीलिंग वीकनेस सो ही टॉक टू द जूरी अबाउट द सिचुएशन, सूरज कमजोरी महसूस कर रहा था, उसने जूरी मेंबर्स के साथ इस सिचुएशन के बारे में बात की। उसके बाद द ओपिनियंस ऑफ द जूरी मैटर अ लॉट, यानी जो सुझाव होता है, जो राय होती है जूरी मेंबर्स की, वो बहुत बड़ा मैटर रखती है, बड़ी बात रखती है, बहुत बड़ा डिफरेंस रखती है। उसके बाद गोल्ड एंड आयरन आर मेटल्स, तो इसके अंदर आपको ये फाइंड करना है कि इसके अंदर नॉन कौन सा है, किस तरीके से है। आई होप कि अगर आपने इस वीडियो को अच्छी तरीके से वॉच करा होगा तो इस तरीके से आपको इसको फाइंड करेंगे कि इसके अंदर मटेरियल नॉन कौन है, कलेक्टिव नॉन कौन है, उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट नॉन कौन है, और कॉमन नॉन कौन है, सभी आप पता करेंगे। इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? I hope this is clear to everyone. This point is clear to everyone. Let's move ahead with the answer. देखो यहाँ पे मैं आपको आंसर भी दे रहा हूँ। देखो अब किस तरीके से यहाँ पे सूरज जो यहाँ पे था, एक खास बंदा था, एक प्रॉपर बंदा था, इसके लिए प्रॉपर नॉन यूज होगा। उसके बाद सूरज वाज फीलिंग वीकनेस, तो वीकनेस यहाँ पे क्या बता देती है, एक स्टेट को बता देती है, कंडीशन को बता देती है। और हमने एब्स्ट्रैक्ट नॉन के अंदर पढ़ा था कि जब भी हम किसी स्टेट को, कंडीशन को बताते हैं, उसको हम एब्स्ट्रैक्ट नॉन के अंदर रखते हैं, और वीकनेस कमजोरी एक कंडीशन आ गई। उसके बाद जूरी, जूरी यहाँ पे ग्रुप ऑफ सेम कैटेगरी, तो यहाँ पे ये कलेक्टिव नॉन के अंदर आएगी। सिचुएशन यहाँ पे फिर से एक स्टेट आ गई, ये यहाँ पे किसके अंदर आ गई, कोई सिचुएशन है, यहाँ पे कोई कॉमन बात है, किसी सिचुएशन की बात करें, जैसे सिचुएशन थकने वाली हो सकती है, सिचुएशन कॉन्फिडेंस वाली हो सकती है, तो यहां पे जो सिचुएशन है ये कॉमन नोन के अंदर आएगी। उसके बाद सेकंड एग्जांपल थी द ओपिनियंस ऑफ द जूरी मैटर अ लॉट। देखो यहां पे ओपिनियंस क्या है, कोई एक सुझाव राय की बात करें तो यहां पे कॉमन क्या है, ओपिनियंस है, इसीलिए ओपिनियंस किसके अंदर आएंगे, कॉमन नोन के अंदर आएंगे। उसके बाद जूरी यहां पे है तो कलेक्टिव नोन के अंदर आएगी। उसके बाद गोल्ड एंड आयरन क्या है, ये दोनों के दोनों मेटल्स है, और आपने मटेरियल नोन के अंदर पढ़ा था गोल्ड एंड आयरन, जिनको मैसी मेटल जिनके हम चीजें बनाते हैं उनको हम मटेरियल नोन के अंदर रखते हैं, और गोल्ड यहां पे क्या, सोना, और आयरन यहाँ पे लोहा, ये दोनों के दोनों मेटल्स, इसीलिए किस कैटेगरी के अंदर आएंगी, मटेरियल नोन के अंदर आएंगे। और मेटल्स आप सभी को पता, धाते हैं, कॉमन बात करें तो इसके लिए इस आंसर के फाइंड आउट द पार्ट्स ऑफ नॉन, इस तरीके से आपने इनको पता भी किया। आई होप डियर फ्रेंड्स दिस वीडियो वाज वेरी हेल्पफुल फॉर यू। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आप सभी को बता दूं कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर नॉन का सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हम मल्टीपल रूल्स लेंगे, जितने भी ऑल ओवर रूल्स रहेंगे नॉन के बच रहे हैं उन सभी को देखेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा रूल्स हैं जो ग्रामर के
अंदर इंग्लिश की ग्रामर के अंदर आते हैं और कंपिटिटिव एग्जाम के अंदर बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। अप्रोक्सीमेटली 10 मार्क्स आप किसी भी एग्जाम के अंदर एरर फाइंडिंग से, इन्हें जैसे एसएससी आ गया, मैंने पहले भी मेंशन करे, सभी एग्जाम्स के अंदर आता है। आई होप डियर फ्रेंड्स यू ऑल हैव वॉच्ड दिस वीडियो एंड यू ऑल हैव गॉट दिस वीडियो एज ए वंडरफुल वीडियो फॉर यू ऑल। आई होप कि जिस तरीके से आपने कल प्रीवियस वीडियो को देखा था, कुछ नया सीखने को मिला था, उसी तरीके से आज इस वीडियो को देखने के बाद भी आप सभी को कुछ नया चीज सीखने को मिली। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच फॉर putting your efforts, thank you very much, keep learning, keep shining, and if you haven't subscribed our video, please subscribe the channel, press the bell icon, and please don't forget to like our video and please share with your friends so that they can also do preparation for their competitive examination point of view. Thank you very much. Please like करें, share करें and please support करते रहें, बड़ी मेहनत लगती है। Thank you very much. जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।